बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने YouTube चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से एक नया वीलॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल हमने जो वीलॉग किया था उस पर बात हुई थी हुकूमत साजी में कौन सी रुकावटें जो हैं वो दरपेश आ रही हैं। आज आपने देखा होगा पूरे नेशनल मीडिया पे भी आ चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हो चुकी हैं कि हुकूमत साजी के लिए फार्मूला तय हो गया है, जिसमें आसिफ ज़रदारी साहब सदर होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया कि कबीना में वो अपने कोई अरकान जो है वो नहीं देगी नून लीग को। और जैसे आप लोगों को पता है, पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मरीम नवाज को नामजद कर दिया गया है। चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन अर्ज करूं कि इस दौरान क्या खेल हुआ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने नाजरीन को इससे मुकम्मल आगाही दूं। बात शुरू करते हैं हम मरीम नवाज से। एक्चुअली जब मरहुमा कुलसुम नवाज जिंदा थी तो ये सबसे पहली तजवीज़ मोहतरमा कुलसुम नवाज की थी, क्योंकि जब 2000 ये बात मैं कर रहा हूँ 2013 के इलेक्शन की, 2013 के इलेक्शन में जब मियाँ साहब कामयाब हुए, नून लीग कामयाब हुई, तो उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था कि हमजा शहबाज जो है वो मेरा सियासी जानशीन होगा, जिसका मतलब ये था कि मेरे बाद वो नून लीग की क़यादत संभालेगा। मीनवाइल जो भी हालात डेवलप हुए, और इसमें परवेज़ रशीद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मरीम नवाज साहबा के ज़हन में एक चीज़ डाली कि वाई नॉट आप मियाँ साहब की जो लेगसी है उसे कैरी करें और आप आगे आए। अब मरहुमा कुलसुम नवाज ने मियाँ साहब से ये फरमाइश की कि बाऊजी, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मरीम नवाज आपकी जानशीन हो। मियाँ साहब हकीकत में मरहुमा कुलसुम नवाज की बहुत इज्जत करते थे, और वो खतून थी भी काबिल इज्जत, बड़ी आला रवायात की हामिल वो खतून थी। मियाँ साहब ने उस पर लब्बैक कहा कि ठीक है कुलसुम। तो उस वक़्त फिर मियाँ साहब ने मरीम नवाज को आगे लेके आए। अब ये बात हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ज़हन में आ चुकी थी कि हमजा शहबाज का पत्ता जो है वो अब कट चुका है। स्ट्रगल हुई, हालात ने करवट ली। आपने देखा होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने दिल के इलाज के लिए, ये गालबन 2000 में 15-16 की बात कर रहा हूँ, यहाँ लंदन में थे, तो मरीम नवाज वो किसी तरह भी वहाँ लंदन नहीं आई थी उनके साथ, हालांकि उनके दिल का ऑपरेशन था और बड़ी नाजुक सूरत हाल थी। उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के इसहाक डार साहब के होते हुए तमाम मामला जो है अपने हाथ में रखे थे, और उन्होंने वो हुकूमत चलाई थी। परवेज़ रशीद साहब की सरबराही परवेज़ रशीद साहब की थी, वो लाइन दे रहे थे उनको, और मरीम नवाज ने वो सारा कंट्रोल किया था वहाँ से। हालांकि आपने देखा कि जब मियाँ नवाज शरीफ बैरून मुल्क आने के लिए सर्विस हॉस्पिटल में गए थे तो मरीम नवाज साहबा जेल में थी, और उन्हें तीमारदारी के लिए फिर वो पैरोल पे इजाज़त मिली कि आप हॉस्पिटल में आ सकती हैं। ये एक छोटा सा नुक्ता है कि देखें कि जब दिल की शदीद बीमारी थी उस वक़्त बेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी हुई थी और सारे मामला चला रही थी। तो ये इक़्तिदार जो है कितनी जालिम चीज़ है, सिर्फ ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ। अब इन हालात में मियाँ साहब आए तो इस अपने साथ थे, अज़ब के साथ या उम्मीद के साथ कि मैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन जो लोग इन हालात से वाकफियत रखते हैं, अंदर की कहानियाँ जानते हैं कि इक़्तिदार की राहदारियों में क्या होता है, वो बार बार यही कह रहे थे कि इस दफ़ा ये गेम जो है ये तोड़नी चढ़नी। उसमें ये खाकसार भी था जो बार बार इस चीज़ का इज़हार करता था कि मियाँ साहब कभी भी नहीं बनेंगे, और मैं बाकायदा ये पोस्टें अपनी फेसबुक पे लगाता रहा। लेकिन मियाँ साहब को उम्मीद यही थी कि मैं वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा बनूंगा। अब आपने देखा
जब इलेक्शन हुए तो उसमें जो तजवीज़ ज़ेर गौर थी वो यही थी कि मियाँ साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर पंजाब की क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ साहब को या फिर हमज़ा को दी जाएगी और मियाँ साहब 3-6 महीने अपनी चौथी दफ़ा वज़ारत उज़्मा करके तो नेक्स्ट वो मरियम नवाज़ को क़यादत दे देंगे। अब जिस तरह लोग आए, लोगों ने वोट दिए और एस्टेब्लिशमेंट जो है इतनी भी बोली नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। गो कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट वो वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। विद ड्यू अपॉलॉजी और तमाम तहफ़्ज़ात के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट वो वाली जितनी स्ट्रॉन्ग थी या जिसको कहते थे वन पेज पे अंदर की कहानियां जानने वाले जान रहे हैं कि आजकल वो क्या मामलात हैं, जिसका आगे थोड़ा सा मैं एक इशारा भी दूंगा आपको। तो लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इतनी बोली नहीं थी कि मियाँ साहब को चौथी दफ़ा वो लेके आती और जिस चीज़ पे इमरान खान अड़ा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट की मैं ये और वो कर देनी है, इसी तरह उनको पता है कि मियाँ साहब भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, इनको मौका मिलने की देर है। और उन्होंने आपने देखा कि लंदन से वापसी से पहले 2-3 बयान भी ऐसे दिए थे जिसके लिए शहबाज शरीफ को फ़ौरन फिर एक ही दिन में वापस जा के मियाँ साहब के आगे हाथ जोड़ने पड़े थे कि खुदा दा वास्ता जे बनी बनाई खेड नूं ना वगाड़ो, जिसलिए आ जाओगे तो फिर हो जाएगा। तो उसमें अब इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ ये एक बहुत लंबी दास्तान है कि इन इलेक्शनों में क्या कुछ हुआ। शायद ये तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे, मैं ये कह रहा हूँ आपको। और इसके तमाम लोगों के पास शवाहिद भी हैं, वो अलग बात है कि कुछ सामने आके नहीं बोल रहे, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ खौफ है, कुछ डर है सबके लिए। तो ये अब जो गेम सामने आ गई, जिस दिन मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच करनी थी, मियाँ साहब विक्ट्री स्पीच ना कर सके, जब हकीकतें सामने आ गई तो फिर वापसी हुई और मियाँ साहब ने अपनी बात पूरी करनी थी। तो वहाँ पे तय ये हुआ कि अब वज़ारत उज़्मा तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी किसी सूरत जरदारी साहब जो कहते होते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं, जुबान का पक्का आदमी है। उसने ये कहा था कि हामिद मीर के साथ इंटरव्यू में कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं वज़ीर आज़म बनेगा। तो उनको पता था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए इन हालात में आता है तो पीपल्स पार्टी ने हाथ नहीं मिलाना। शहबाज शरीफ का उन्हें पता था कि बिलावल के भी सॉफ्ट कॉर्नर है और जरदारी साहब के भी, तो उसके साथ मामला चल सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का भी सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। लेकिन मियाँ साहब ने क्या किया, 8 फरवरी को जो वहाँ पे जाती उमरा में मीटिंग्स हुई, सलाह मशवरे हुए बाप बेटी के, तो उसमें यह तय हुआ कि मरियम को वज़ीर आला पंजाब अब बना दिया जाए, क्योंकि सेंटर वाली बात जो है कोई भी कभी भी इस चीज़ पे एग्री नहीं होगा, वो शहबाज शरीफ साहब के पास रहेगी। तो मियाँ साहब ने बेहतरीन पता ये खेला कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से अनाउंस करवाया पंजाब की वजारत आला के लिए उम्मीदवार हमारी मरियम नवाज साहबा। जैसे ही मरियम नवाज साहबा अनाउंस हुई तो इनकी जो मजलिस आमला जो भी उसको नाम आप देते हैं उसका इजलास हुआ और उन्होंने कह दिया कि इन हालात में सेंटर की वफाकी हुकूमत लेना पीपल्स पार्टी के बगैर कि वो अपने अरकान दे मौत के मुतरादिफ होगा, हम अपनी सियासी मौत मर जाएंगे। मियाँ साहब ने उस पर एग्री किया और मियाँ साहब ने कह दिया कि ठीक है, हम सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब उधर अनाउंस कर बैठे हुए थे पंजाब की, तो बिल्कुल उनको ये हाथ से सारा कुछ जाता हुआ दिखाई दिया। सामने तो वो बात कर नहीं सकते थे। शहबाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कि एक शहबाज शरीफ साहब ने एपिसोड दिखाया था जब मियाँ साहब आए थे लंदन से गिरफ्तारी देने के लिए, तो वो सड़कों पर ही लाहौर की घूमते रहे थे, एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। तो उस तनाजर में आप जो मैं बात करने लगा हूं इसको ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा। अब शहबाज शरीफ साहब ने देखा कि वजारत उज़्मा तो मेरे को गई, वजारत आला जड़ी है वो धी नूं दे दी, मरीम अनाउंस हो गई, तो हुण की होएगा। तो फिर वही हुआ, थ्रू हमजा कमिश्नर साहब का बयान आ गया। अब
आप लोग कहेंगे कि एनिमी गल आसान नहीं सी हैगी, लेकिन हमजा का बयान जो है उसके पीछे कुछ ताकतवर लोगों की आशीर्वाद हासिल थी उन्हें भी। क्यों? कि वो ताकतवर लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि सेंटर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने। जब उन्होंने देखा कि नून लीग अब बैकआउट कर रही है और वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाना चाह रहे थे, तो उन्होंने इन हालात में देखा तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दी हमजा को कि ठीक है। और दूसरा, वो इन इलेक्शन का जितना बोझ उन ताकतवर हलकों की तरफ शिफ्ट हो रहा था, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ डाइवर्ट करने की भी कोशिश की। तो ये कमिश्नर साहब का बयान इन दो जो मैंने आपको बताई हैं वजूहात, रीजंस, उनकी वजह से ये सामने आया और एक प्रेशर डेवलप हुआ। तो फिर आपने देखा कि उसके 3 दिन के अंदर अंदर मियाँ साहब भी फिर दोबारा राज़ी हो गए, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि अगर वफाक में हुकूमत ना बनी हमारी तो फिर पंजाब में भी हुकूमत नहीं बनेगी, और अगर इलेक्शन रिकॉल नहीं होते तो शायद ये सेटअप आगे चलना शुरू हो जाए। तो फिर अपनी मजबूरी के तहत अब उन्होंने हाथ मिलाए हैं और पीपल्स पार्टी की जो शराइत हैं वो भी उन्होंने मानी है, और अब मामला आगे चल रहे हैं। लेकिन आगे बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह भी लोगों में। इतना ज़रूर कह दूँ कि ये जो भी आपके सामने अरेंजमेंट्स आए हैं ये साल से ऊपर नहीं चलेंगे, इसके अंदर और बहुत कुछ आपको तोड़ फोड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल ये भी लोग आज इसी पे ख़त्म कर